वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी लोग? फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों। जैसा आपको पता है, हमने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं, न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, अब फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल चल रहा है। सो फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड चलिए शुरुआत करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा सलाम, सभी को मेरा जय हिंद है। एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ, एक बार जल्दी से जल्दी फटाफट सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों। बहुत ही शानदार सेशन है, बहुत मजा आने वाला है। हमने जस्ट अभी पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं एंड अब कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बताया था कि हम जीरो टू हीरो लेवल लेकर चल रहे हैं, ए टू जेड, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे 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 टॉप पोजीशन तक चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। So hello everyone, this is Alok Jha, faculty of mechanical engineering and very warm welcome to all this YouTube channel Unacademy GATE MEP IXC। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। Now guys, I am expert in GATE and DSE MTech from IIT, 4 times GATE top ranker, having 9-year teaching experience and subject taken by me is the heart and soul of mechanical engineering। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं तो आप हमारे साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यहाँ आप हमें पढ़ सकते हो, आप हमसे थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ सकते हो, आप हमसे मशीन डिजाइन पढ़ सकते हो, यानी कि डिजाइन इंजीनियरिंग का पूरा हिस्सा आप हमसे पढ़ सकते हो। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है मेरे प्यारे भाइयों। एंड गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लस या आइकॉनिक लेना चाहते हैं, जिसपे मैजिकल लाइव क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन जहां बोलकर ही सारे डाउट क्लियर होते हैं, वीकली टेस्ट एंड क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बेटा प्लस के इस सुनहरे प्लेटफॉर्म पे। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं मेरे प्यारे भाइयों तो प्लस का पूरा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट एंड स्टडी प्लानर, आपका स्टडी प्लानिंग करेंगे हम लोग, बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोड लगाने से मिलेगा बेटा। कोड याद रखिएगा, कोड है आलोक लाइव, कोड है आलोक लाइव। तो फटाफट सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, फटाफट सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। कोड है आलोक लाइव। अगर आप आलोक लाइव के साथ जुड़ते हैं तो आप एक विश्वास के साथ जुड़ते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों, प्लस हो या आइकॉनिक, आपको आलोक लाइव के साथ जुड़ना है। नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैचेस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस पे पर मंथ फीस के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा जो ऑफर चल रहा है वो चल रहा है 12 महीने के प्लान पे, 12 + 4 मंथ। 12 पे 4 महीने का प्लान चल रहा है डियर, 12 + 4 मंथ का प्लान चल रहा है। यहाँ आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर यहाँ आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, याद रखिएगा। तो सबसे बेहतरीन प्लान है। अगर आप गेट 2023 के लिए देख रहे हैं, गेट 2023 के लिए, तो मेरे प्यारे भाइयों अभी से ये प्लान लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 16 मंथ का प्लान होगा तो 2023 तक आप आराम से दे दीजिएगा। नाउ 18 मंथ एंड 24 मंथ प्लान तो एवरग्रीन है ही। अभी 12 महीने पे 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, यू कैन सी दिस, ये प्लस के प्लेटफॉर्म पे है। आइकॉनिक लेने में क्या फायदा है सर? आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर मिलेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा आइकॉनिक। अगर आपको आईएएस और गेट दोनों के लिए देखना है तो आप हमारे साथ ये आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। आइकॉनिक आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जीरो टू हीरो लेवल का प्लेटफॉर्म। इस समय 12 महीने पे 4 महीने का ऑफर चल रहा है मेरे प्यारे भाइयों। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। कोड है बेटा आलोक लाइव, कोड इज व्हाट? कोड इज आलोक लाइव, ठीक ना। ये वैलिड है 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक 12 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। याद रखिएगा कोड क्या है? कोड है आलोक लाइव। आलोक लाइव लगाना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, हैशटैग डिजाइन मेरी जान है, ठीक ना। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, हैशटैग डिजाइन मेरी जान है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हाँ, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ रहा है बच्चा लोग 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर से रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ रहा है। आप यहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आलोक लाइव कोड लगाना है
और जुड़े रहना है बेटा। 13 अक्टूबर से ये बैच आ रहा है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, जहां मैं कुछ नए क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें अभी स्टार्ट हो रहा है बेटा कास्टिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये 2 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है 13 अक्टूबर को। उसके बाद हमारा भी सब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, जिसके अंदर हम कुछ नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे ना। आलोक लाइव लगा डाला तो लाइफ बदल डाला, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको लगाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यस। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्राइस हाइक होने वाला है और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 17 को मॉर्निंग 11 AM। ये कॉम्बैट का भी हिस्सा बनिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाया था, यू कैन सी दिस। आपको लास्ट क्लास में मैंने कल कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस दिखाए थे, यू कैन सी दिस। देखिए धीरे धीरे मैंने आपको क्वेश्चन को ऊपर उठाया था। देखो, एक तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, देन रॉड सीरीज में आया, तो फिर रॉड के बाद हमने, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोड अगर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे आ गए तो कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे हम फोर्स इक्विलिब्रियम, क्या क्या हमारे स्टेप्स होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, वो चीजें मैंने आपको सिखाई थी कल। अगर मान लीजिए बॉडी हमारा वर्टिकली हैंग करेगा और वहां डिफरेंट डिफरेंट फेस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस रहेंगी, तो ये जो है आपका वहां कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ये। आफ्टर दैट अगर मान लीजिए हमारा अगर यंग्स मॉडुलस भी अगर अलग अलग हो, एरिया भी अलग अलग हो, और वहां अगर कंप्रेशन का केस मतलब कॉन्ट्रैक्शन का केस आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ दिखाई हैं। यहाँ ध्यान से एक बार आप देख सकते हैं, एक बार ध्यान से आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक हमने कर लिया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से बारी है बेटा, ठीक है। यहां मैं आप लोगों को 1.5 मिनट का समय दूंगा, ठीक है। चलिए करिए। 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा। एक मिनट 30 सेकेंड का समय मिलेगा। एक सर्कुलर रॉड है, डायमीटर 16 mm है, 5 mm लॉन्ग है, सब्जेक्टेड टेंसाइल फोर्स 40 किलोन्यूटन है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील में भी ई दिया हुआ है। फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन एलोंगेशन, फटाफट निकालो। कैलकुलेशन करना है वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेशन करना है वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर। कैलकुलेशन करना है वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर। स्ट्रेस के लिए फोर्स भी है, एरिया भी है, यंग्स मॉडुलस भी है, तो स्ट्रेन आपका आ जाएगा हुक्स लॉ से। और जब भी स्ट्रेन आएगा तो लेंथ आपको पता है, आप इलोंगेशन तो निकाल लोगे ना। चलो टाइम्स ओवर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा एक सर्कुलर वार है जिसका डायामीटर क्या दिया है बेटा, व्हाट इज द एरिया, π/4d², दैट मीन्स 16 का स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। द लेंथ इज 500 mm and the load is 40 kilonewton and the Young's modulus 200 into 10 to power 3 Newton per mm square. ओके, सी दिस एरिया, लेंथ, लोड, और ये अब कुछ नहीं करने का है, आपको क्या निकालने का है, स्ट्रेस निकालना है ना। स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स इज व्हाट, 40 किलोन्यूटन।
किलो को चेंज कर दिया, एरिया हो गया π/4 d square. This is the load over area, that is stress. Now, what is strain? Change in length to the original length. जी सर, स्ट्रेन पता है? नहीं। चेंज इन लेंथ पता है? नहीं। तो स्ट्रेन निकलेगा कैसे? रुको, अभी बताता हूँ। स्ट्रेन निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे? लगाएंगे हुक्स लॉ। Stress directly proportional to strain. Stress equal to Young's modulus into strain. So, what is the strain? Stress upon Young's modulus. यहां से स्ट्रेस निकालिए, यहां रख दीजिए, स्ट्रेन अपॉन यंग्स मॉडुलस रख दीजिए, स्ट्रेन आ जाएगा आपका फटाफट। ठीक ना, फटाफट लाइए, स्ट्रेन क्या आया बताइए, और यहाँ स्ट्रेस का वैल्यू क्या आया ये भी बताइए। ठीक ना, स्ट्रेस क्या आया, स्ट्रेन का आया, फटाफट बताइए, कमेंट करिए जल्दी। गिव मी द कमेंट। यस, 198.94। मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब क्या हो गया? न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। स्ट्रेन क्या आया? 0.30994, यही आया, 0.30994। यस। ना स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है अब? एलोंगेशन। व्हाट इज द एलोंगेशन? ठीक है ना, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। 1 2 3 994 change in length to the, what is the original length? Sir, 500 mm. What is the change in length? फटाफट मल्टीप्लाई करिए फटाफट। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके पास सब कुछ है, PL/AE सब कर सकते हैं सिंपल। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डेल्टा L बराबर PL/AE आप वो भी कर सकते हैं। (0.497 mm। ठीक ना, इसका हाफ हो जाएगा, यू कैन सी दिस। ठीक है ना, 0.497 हो जाएगा, इतना mm, यू कैन सी दिस। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इलोंगेशन है। इससे आसान क्वेश्चन और कोई हो सकता है क्या? हमने यही शुरुआत किया, आसान क्वेश्चन से ही शुरुआत किया, डोंट टेक टेंशन ना। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से करना है। 7th क्वेश्चन, लो भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करने में आपको 130, ठीक है, सही है। चलो, 1.5 मिनट का समय मिला है। करिए।
Steel tape 30 meter long has a cross section 15 mm cross 0.75 mm. With this, the line AB is measured as 150 meter. Force applied during measurement is 120 Newton, more than the force applied at the time of calibration. ठीक है ना? देखिए क्या होगा elongation. पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन. जो भी हमारा लाइन था उसका एक्चुअल लेंथ क्या है. टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है ना. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है. ठीक है ना. क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है. मतलब आसान क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डाल दिया है. ठीक ना. तो दिस इज क्वेश्चन फॉर ट्विस्टिंग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो. ये ट्विस्ट डाला हुआ क्वेश्चन है. प्यार से आप इसको देखना ध्यान से. ठीक है. चलो तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया एकदम क्लियरली मेंशन हम लोग से देखते हैं. सॉल्यूशन में एक एरिया दिया हुआ है 15 mm क्रॉस 0.75 mm. एरिया दिया हुआ है. एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है. पहले आप पढ़ो जरा क्वेश्चन. 30 मीटर लॉन्ग है. ठीक है ना. 30 मीटर लॉन्ग स्टील टेप है. जी सर. सेक्शन ये है विद दिस लाइन ए बी इज मेजर्ड एज 150 मीटर. एक ए बी लाइन है. ए से लेकर बी तक का लाइन है. एक ए से लेकर बी तक का लाइन है. ठीक ना. ये 150 मीटर लंबा लाइन है. और हमारे पास जो इंची टेप है वो 30 मीटर लंबा है. कितना है. 30 मीटर लंबा. ओके. ठीक ना. और इसका क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है इंची टेप का. अरे यार वो इंची टेप नहीं होती है जो इंजीनियर के पास होता है. यूं खोलता है. ये सर्वेयर सर्वे करके करते नापते हुए निकल जाता है. विद द मेजरमेंट दिस इफ द फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग द मेजरमेंट इज 120 न्यूटन. नाउ द फोर्स more than the force applied at the time of calibration. What is the actual length of the line? ठीक ना. इस लाइन का एक्चुअल लेंथ क्या होगा. टेक द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. देख लीजिए. देखिए ध्यान से. कह रहा है कि 150 मीटर का है बिल्कुल लाइन का लेंथ हमारा. ठीक है ना. ये मीजर किया गया विद दिस. हमने क्या किया. एक मीजर किया है. बट एक्चुअल लेंथ हमें नहीं पता. हमने बस मीजर किया. 30 मीटर वाले से हमने मीजर कर लिया. एक्चुअल लेंथ हमें अभी तक नहीं पता क्या है. चलो भाई. एक्चुअल लेंथ हमें इस 150 मीटर वाला. ये जो अभी हम हवा में बोल रहे हैं कि 150 मीटर है 150 मीटर है. कि हाँ मैंने 150 मीटर लंबा स्केलिंग कर दिया. तो भाई इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा ये पता करना. ठीक है ना. आइए मैं आपको दिखाता हूं. तो एरिया दिया है. लोड दिया है. ई दिया है. बेटा एक चीज देखो ध्यान से. हम सभी जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. ठीक है ना. व्हाट इज द स्ट्रेस. सर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस. दिस इज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. स्ट्रेन इज व्हाट इज द चेंज इन लेंथ. सर पी एल अपॉन ए ई. ये हम लोग जानते हैं. हम लोग पढ़ भी चुके हैं. बिल्कुल पढ़ चुके हैं. इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो पी एल अपॉन ए होगा. ना डेल्टा एल क्या होगा. पी एल अपॉन ए. पी ए दिस. एल क्या लोगे. व्हाट इज द लेंथ. सर 30 मीटर. अच्छा एम में कन्वर्ट कर लो. एरिया क्या है 15 इंटू 0.75. ई क्या है 200 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन. 10⁻³ किलो न्यूटन को चेंज कर दिया मैंने. नाउ व्हाट इज द चेंज इन लेंथ. प्लीज बी कैलकुलेट.
ये चेंज इन लेंथ जो आएगा मेरा, ये चेंज इन लेंथ जो आएगा, ये आएगा इस 30 मीटर पे। किस पे आएगा? ये चेंज इन लेंथ आएगा 30 मीटर पे। ये चेंज इन लेंथ आएगा किस पे? 30 मीटर पे। कितना आया? 1.6 mm। तो 30 मीटर पे इतना चेंज इन लेंथ है। तो अब सोच लो कि इसका क्या होगा एक्चुअल लेंथ। ठीक है ना, यू कैन सी दिस। ठीक है, 30 मीटर पे इतना mm का चेंज है। तो भाई एक चीज बताओ, 30 मीटर पे तो 30 मीटर उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, जो टेप था हमारा, ठीक ना, टेप, स्टील टेप था। टेप का ओरिजिनल लेंथ ये था, उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है? ये 30 मीटर था और ये कितना है? 1.6 mm। दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर। तो टोटल लेंथ क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ टेप, टेप का लंबाई क्या होगा जी? 30 प्लस 1.6 इंटू 10⁻³ 30 प्लस दिस। इसको सम कर दीजिए, क्या आएगा? 30.0016 इतना मीटर। सर क्या क्वेश्चन में हमें स्केल टेप का लेंथ पूछा है? नहीं, हमें क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है हमारा, ये इस लाइन का बताइए। तो ये तो हमने ये बताया कि चेंज इन लेंथ अगर मैं 30 मीटर पे देखता हूं तो मुझे पता चला कि नहीं, हम 30 मीटर मान के चल रहे हैं कि हमारे हाथ में जो इंची टेप है वो 30 मीटर का है, बट वो 30 मीटर है नहीं, वो 30.0016 मीटर का है। ठीक है ना। तो हम स्केलिंग अगर करेंगे तो कितनी बार करेंगे? यू कैन सी दिस। हम स्केलिंग करेंगे तो कितनी बार करेंगे? अगर सोचो ये 150 कितना होगा? अगर 30 इतना है तो 150 कितना होगा? सी दिस। हम जो 30 मीटर सोच रहे थे वो निकला एक्चुअली में 30.0016 मीटर। तो जो हम 150 सोच रहे हैं वो कितना होगा? बताओ मेरे को, यही तो क्वेश्चन है। उसने टेप का नहीं पूछा है, ये टेप है, ये स्टील टेप है, उसने लाइन का पूछा है। जो 30 मीटर है जिसको हम सोच रहे हैं ये, तो सर दिमाग लगाने को तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि अगर 30 मीटर था, अगर ये 150 था, तो 30 इंटू 5, 5 का रेशियो है, तो 30 पॉइंट इतना होगा, तो इंटू 5 का रेशियो। ठीक है, सिंपल सा बात। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जब 30 मीटर था तो लाइन का लेंथ कितना था? 150। कितना टाइम्स सर? 5 टाइम्स। तो जब 30.16 मीटर है तो कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो 5 से मल्टीप्लाई मार दीजिए, आ जाएगा आंसर। कितना है आंसर बताइए? 5 से मल्टीप्लाई मारिए, 150.008 ये आया होगा, 150.008। देखिए इतना आया होगा। अगर 30 था तो 150, 30 सेंटीमीटर एज्यूम किए तो 150, बट 30 नहीं निकला, 30 निकला इतना, तो 150 कितना निकलेगा? व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ 150 लाइन? दिस इज द लाइन, दिस इज द स्केल टेप, स्टील टेप। ठीक है ना, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्वेश्चन मजेदार था, ध्यान से देखो। अच्छा फिर से एक बार समझा देता हूं। उसने क्या किया कि स्टील टेप लिया, कहता है इस स्टील टेप का एरिया ये रहा, टेप की लंबाई है 30 मीटर। अब ये स्टील टेप 150 मीटर, ये 30 मीटर का स्टील टेप 150 मीटर लंबाई को नापा। ठीक है, फिर कहता है कि उसमें कैलिब्रेशन के समय पर 120 न्यूटन ज्यादा फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक ना, और स्टील का यंग्स मॉडुलस दे दिया।
तो हमें पता चला फॉर कैलकुलेशन कि स्टील के टेप की लंबाई एक्चुअली में 30 था ही नहीं, 30 था ही नहीं, उसका तो लेंथ 30.0016 था। तो वो जो मेजर किया 150 को, वो 150 नहीं होगा, वो होगा 150.008। और क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन, इस लाइन का एक्चुअल कितना लेंथ मेजर हुआ। देखो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन, कितना लाइन मेजर हुआ। आसान क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लो। ठीक है सर, चेंज इन लेंथ 30 पे ही क्यों निकालें? पहला क्वेश्चन बेटा यंग्स मॉडुलस स्टील का दिया है, तो यहां से तुरंत समझ जाओगे कि हम उसी का निकालें चेंज इन लेंथ। ठीक है ना, और स्टील टेप से मेजर कर रहे हैं इसीलिए हम ऐसे किए। क्लियर? देख लो, किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट करते रहो, मैं नोट्स इसका क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं दूंगा, नोट्स का पीडीएफ नहीं दूंगा, ध्यान से अपना नोट करते रहो सभी लोग। ठीक ना, इसमें क्वेश्चन वगैरह में आप लोग को समय दिया जा रहा है, तो उसी में आपका स्क्रीनशॉट माना जाएगा। ठीक ना, स्क्रीनशॉट अलग से नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको अलग से समय दिया जा रहा है, इसलिए उसी में स्क्रीनशॉट माना जाएगा। एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं दिया जाएगा स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, ध्यान से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। लो, 2 मिनट्स का समय दिए, 2 मिनट का समय काफी है आई थिंक। दो मिनट का समय काफी है, 5 चीजें निकालनी है, इसीलिए 2 मिनट का समय दिया है। स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, यंग्स मॉडुलस, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, करिए करिए करिए, जल्दी करिए जल्दी। हो गया? कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहो, अगर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहो, अगर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहो। क्वेश्चन प्यार से पढ़ना, क्वेश्चन में 3 जगह तो लोड दिया हुआ है, 3 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 3 डिफरेंट डिफरेंट लोड, 80 किलो न्यूटन, 102 किलो न्यूटन, 130 किलो न्यूटन, डिफरेंट डिफरेंट। 8 7 6 5 ओवर। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। कह रहा है एक स्पेसिमेन है स्टील का, 20 mm डायामीटर है, विद अ गेज लेंथ 200 mm। अच्छा, तो आपको बताया था मैंने, स्पेसिमेन बना के भी दिखाया था जब पढ़ा रहा था। ये स्पेसिमेन है, और इसके अंदर स्पेसिमेन इसको बोला जाता है। ठीक है, ए से लेकर बी तक के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। दिस इज व्हाट, 200 mm गेज लेंथ,
Okay, the diameter is 20 mm. ये होता है स्पेसिफिक, ठीक है। एंड टेस्टेड डिस्ट्रक्शन इट हैज एक्सटेंशन ऑफ 0.25 mm. अंडर ए लोड ऑफ, जब ये इलोंगेशन हुआ उस समय का लोड था 80 किलो न्यूटन। इसको ब्रैकेट एक साथ कर दीजिए। एंड द लोड एट द इलास्टिक लिमिट इज, लोड एट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का लोड दिया है 102 किलो न्यूटन। एंड द मैक्सिमम लोड, वाओ, वन 130 किलोमीटर। टोटल एक्सटेंशन एट द फ्रैक्चर इज 56 mm, डायामीटर एट द नेक इज 15 mm। ठीक है भाई, उसकी बात करेंगे। एंड चलो भाई एक एक करके पहले निकालते हैं। द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट, मेरे को इलास्टिक लिमिट पे लोड दिख गया ना, और अपन को पता ही है कि नेकिंग एरिया लेना नहीं है, ये डायामीटर ऑफ द नेक जो दिया हुआ है उसको नहीं छूना है, याद रखिएगा। एरिया कौन सा लीजिएगा, एरिया कौन सा लेना है, एरिया हमेशा ओरिजिनल एरिया लेना है, याद रखिएगा। एरिया हमेशा क्या लेना है, ओरिजिनल। हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, वी आर इंजीनियर्स। नेक जोन का एरिया नहीं लेंगे क्योंकि हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करनी है जिसके अंदर ओरिजिनल एरिया होता है। 5/4 20 स्क्वायर, ठीक ना। तो 20 स्क्वायर का 5/4 से करोगे तो आई थिंक या, तो कैलकुलेटर में आया या 314.16 mm स्क्वायर। ना इलास्टिक लिमिट पे लोड लगाए तो स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इज लोड एट इलास्टिक लिमिट एंड एरिया ऑफ ओरिजिनल। तो लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया सीधे कर देना है। लोड है 102 किलो न्यूटन, एरिया है दिस, सीधा डिवाइड मारो, कहानी खत्म। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया बेटा, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट आ जाएगा। दिस इज आवर नंबर 1। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है यंग्स मॉडुलस निकालो, तो आप लोग ये निकाल लो। यंग्स मॉडुलस ई, ई कैसे निकलेगा, हम सभी जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ई क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। What is the stress, sir? Force upon area. What is the strain? Change in length to the original length. Force upon area. Force is what? 80, क्योंकि change in length हमारा इसी पे है 80 किलो न्यूटन। ठीक ना, डिवाइड बाई एरिया कौन सा लेंगे फिर से बताना। एरिया ऑलवेज, एक सेकंड, ये किलो न्यूटन में है, ठीक ना। एरिया कौन सा लेंगे, ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ कितना है 0.25, ओरिजिनल लेंथ कितना है 20 mm, 200 mm। So what is the Young's modulus? ठीक ना, यंग्स मॉडुलस फटाफट निकल जाएगा, लेकिन एक एक करके सारी चीजें निकालते जाइए।
इलास्टिक लिमिट का स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस का स्ट्रेस, फटाफट निकालते जाओ, निकालते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है ना। तीसरा है परसेंटेज एलोंगेशन। अच्छा, तो परसेंटेज एलोंगेशन कह रहा है कि 200 mm का गेज लेंथ है, लेकिन खींचते 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 टोटल एक्सटेंशन जो है 56 mm का कर दिया। तो फाइनल एक्सटेंशन जो है बेटा, फाइनल एक्सटेंशन जो है बेटा वो कितने mm का हो गया? 56। और था कितने का बॉडी? 200 का। तो व्हाट इज द एलोंगेशन? 56/200 इंटू 100। ये तो खुला पता चल गया 28%, क्योंकि 2 जीरो से कट गया, ये 28% के आसपास आ गया। द परसेंटेज एलोंगेशन 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया। देखो, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ कुछ नहीं करना है, इंटू 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो परसेंटेज। तो फाइनल चेंज इन लेंथ दिस इज 56, ओरिजिनल लेंथ 200। नाउ इन सब की वैल्यू आ गई क्या? यस, स्ट्रेस की आ गई आई थिंक 324.67। यंग्स मॉडुलस का 203/718। न्यूटन पर mm square, that is called as megapascal. Okay, now this is a percentage elongation. Now percentage reduction in area, fourth point, percentage reduction in area. देखिए जरा, एरिया के लिए डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर एट द नेक, सबसे मिनिमम डायामीटर है 15 mm और मैक्सिमम डायामीटर है 20 mm। ध्यान से, ठीक है ना। सो इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइड बाय इनिशियल एरिया। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 तो करेंगे। 5/4 20 स्क्वायर माइनस 5/4 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 5/4 20 स्क्वायर। 5/4 से 5/4 कट गया, 20 स्क्वायर 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 20 स्क्वायर इंटू 100। प्लीज कैलकुलेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए जरा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, आई थिंक 35 इंटू 5 डिवाइड बाई 20, दैट इज 4। 35/4 4 into 20, that is 80 ना। या 35/8 कितना आया? इंटू 10, दैट इज इंटू 10 हो जाएगा ना, एक जीरो कट चुका होगा, 43.75।
ये हमारा फोर्थ है, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। देखो पहले ये डायामीटर था और नेकिंग जोन पे हमारा डायामीटर ये, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या हुआ। नेकिंग जोन क्या होता है, नेकिंग जोन सबसे आखिरी जोन है जब हमारा बॉडी फाइनली टूटने वाला होता है, अलग हो जाने का, है ना, उस समय सबसे कम एरिया होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है आप। मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया, मैक्सिमम लोड आई थिंक 130 किलो न्यूटन है। आई थिंक यही है 130 किलो न्यूटन। ओरिजिनल एरिया क्या गया 314.1 से डिवाइड कर दीजिए, बताइए मुझे कितना आया। 413.80 मेगा पास। ठीक है, यू कैन सी दिस, दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। पांच चीजें पूछी थी, पांचों का रिप्लाई आपको मिल गया, खुश हो जाइए। पांचों का रिप्लाई आपको मिल गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, देख सकते हैं आप। कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन का लैंग्वेज ट्विस्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लग रहा है बस। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। सी दिस द नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें कुछ अलग सा है। सी दिस द नाइन्थ क्वेश्चन, कुछ अलग सा है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा समय देते हैं। 2 मीटर स्टील रॉन्ग लॉन्ग बार, यू कैन सी दिस। पहले समय देता हूं, आप लोग इसमें निपटा इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, उड़ाने वाला क्वेश्चन। गलती नहीं करना, लो दे दिया समय। देखिए यस,
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। 2 मीटर लॉन्ग स्टील बार हैविंग ए यूनिफॉर्म डायामीटर, ठीक है ना, एक 2 मीटर लॉन्ग स्टील बार, ठीक है ना, उसमें आपका 1500 mm 500 mm टोटल 200 mm है। यूनिफॉर्म डायमीटर 40 mm फॉर ए लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड इन नेक्स्ट 0.5, 1 मीटर नहीं होगा, 1.5 होगा। यहां समथिंग मिसप्लेस है। 1.5 मीटर इन द नेक्स्ट 0.5 इट्स डायमीटर ग्रेजुअली रिड्यूज, ठीक है, फ्रॉम 40 to 20 as shown in figure. Determine the elongation of the bar subjected to axial load 200 kilonewton. E is this. See this. अगर मैं इतने बार को देखूं, अगर मैं सिर्फ इतने बार को देखूं तो ये क्या है सर? दिस इज नथिंग बट दिस इज यूनिफॉर्म बार। ये क्या है सर? दिस इज यूनिफॉर्म बार। अच्छा सर, अगर मैं इसके इस साइड ये क्या है सर? दिस इज टेपर बार। यार बॉडी पे क्या लग रहा है? एक्सियली लोड लग रहा है सर। This is body 1, this is body 2. The total elongation is delta L1 plus delta L2. यूनिफॉर्म बार का elongation क्या होता है? PL upon AE। एरिया क्या होता है यूनिफॉर्म बार का? π/4d² प्लस टेपर बार का elongation 4PL upon πE_d1/d2, ठीक है ना। ये 4 को अपन ऊपर कर देते हैं, देखो टेपर बार का इलोंगेशन भी पढ़ा चुका हूं, यूनिफॉर्म बार का इलोंगेशन भी पढ़ा चुका हूं। तो प्लीज सम दिस, आराम से जोड़ सकते हो एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो आराम से आप इसको जोड़ लो, ठीक है ना। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 4PL अपॉन πD, πE कॉमन हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1/1d², d1d2। See this, 4P is 200 kilonewton. Length is what? एक सेकेंड, सबका L1 चेंज है, L1 L2, जस्ट अ सेकेंड, सबका L अपने अपने सिस्टम में जाएगा। L1 अपने में पाई इंटू इज व्हाट 200 गीगा न्यूटन, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले तो गीगा पास्कल, तो 10⁻³ करोगे तो मेगा पास्कल मतलब mm में कन्वर्ट हो जाएगा। L1 is 1500, diameter is 40 mm, 5/4 तो हो ही गया, सीधे डायामीटर
ये 500 डिवाइड बाई 40 इंटू 20। Now please calculate this, find the value। आ गया आंसर 1 पॉइंट कितना, एक्यूरेट बताओ, एक्यूरेट एक्यूरेट बताओ। एक्यूरेट बताइए। 1.194 यूनिफॉर्म बार का है, तो इसका कहीं इससे ज्यादा होगा। वन 1.459 मिलीमीटर, 1.459 मिलीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट, 1.459 मिलीमीटर। देख लो ध्यान से। देख लीजिए ध्यान से। वन 1.459 मिलीमीटर। देखिए सी दिस, ठीक है। नाउ डियर सी दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bar of 20 mm diameter tested tension, it is observed that when the load is 60 kilonewton is applied, the extension measured over the gauge is 200 mm is 0.12 mm and the contraction in the diameter is this. Find the Poisson ratio and elastic constant E kg. वाओ, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए डायामीटर दिया हुआ है बार का 25 mm। जब आपने खींचा, जब आपने लोड लगा के इस बार को खींचा, उसकी लंबाई जो थी 200 mm थी, डायामीटर जो था तो 25 mm। खींचा किससे, 60 किलो न्यूटन लोड लगाकर। लंबाई बढ़ गई 200 तो है ही, प्लस 0.12 mm बढ़ गई और डायामीटर 25 से कितना घट गया, 0.0045। ठीक है ना, यहां लिख देते हैं। ओके see this, what is the Poisson ratio? The Poisson ratio is the ratio of, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा है निकालने को, lateral strain to the longitudinal strain. What is the lateral strain here? Delta D upon original D।
डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज म्यू? म्यू यहां से निकल जाएगा। देन ई के जी निकालना है। देखो कितना आसान है। देखो लोड दिया है जी सर, एरिया डायामीटर दिया है बिल्कुल सर। तो आपको ई के जी के लिए बेटा आपको सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन चाहिए, है ना कोई एक चीज चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको ई निकालना है पहली बात। तो स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, P by A, change in length to the original length। 4 से 60 किलो न्यूटन, एरिया है पाई बाई 4, ओरिजिनल डाया है 25 mm का स्क्वायर। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ? 0.12 डिवाइड बाई 200। व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस? फटाफट बताइए मुझे, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, यंग्स मॉडुलस निकल जाएगा जी सर, निकल जाएगा। तो इसके बाद क्या आएगा सर? ई बराबर 3K, 1 माइनस 2 म्यू से K निकाल लोगे, एंड ई बराबर 2G, 1 प्लस म्यू से G निकाल लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ई बराबर 3K, ई बराबर 2G, सीधे ई निकल जाएगा तो सीधे फटाफट निकल जाएगा। देखो म्यू आपको बताया है, यहां निकल जाएगा, सब आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन में बस पॉइजन रेशियो का खेल। ठीक है ना। आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसके फोटो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये, इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है, कंपाउंड बार के क्वेश्चन को फोटो क्लिक कर लो। तो डियर, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक, आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। आलोक लाइव कोड लगाइए, जुड़े रहिए, ठीक ना। आइकॉनिक लेना हो या प्लस, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैजिकल लाइव क्लासेस, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन जहां बोलकर ही डाउट क्लियर होता है, वीकली टेस्ट एंड क्रैश कोर्सेस, ठीक है ना। आइकॉनिक में प्लस का पूरा फायदा मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेंगे, डाउट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट। सिर्फ एक कोड लगाना है, दैट इज आलोक लाइव। आलोक लाइव लगाना है, जुड़े रहना है, अनलिमिटेड डाउट्स मिलेंगे, हाई वीडियो क्वालिटी सॉल्यूशन मिलेगा। डियर, अगर मैं बात करना चाहूँ पर मंथ प्लान पे, तो आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो पर मंथ प्लान के साथ। 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ पे। 12 मंथ पे आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है डियर। आइकॉनिक में फीस थोड़ी सी ज़्यादा है डियर, क्योंकि यहाँ आपको पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें मिल रही हैं। यू कैन सी दिस। इन आइकॉनिक में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। प्राइस आइकॉनिक की सूचना आ चुकी है, कोड है आलोक लाइव, याद रखना। आलोक लाइव नाम ही काफी आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है। हैशटैग डिजाइन मेरी जान है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है 30 अक्टूबर से डियर, यू कैन सी दिस, ठीक ना। मेरा कोड यूज करो, क्योंकि मैं इस बैच में हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ, आलोक लाइव लगा डाला तो लाइव बदल डाला डियर, याद रखेगा। आलोक लाइव में विश्वास है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। यू कैन सी दिस, दिस इज मी इन द रैंक इंप्रूवमेंट बैच। आप मेरे को देख सकते हो मेरे बैच के अंदर,
ठीक है ना। रैंक इंप्रूवमेंट बैच के अंदर मैं आपको नए नए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा। 12 महीने पे 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, भूलना नहीं। ठीक है ना। जिस जिसको सब्सक्रिप्शन लेना हो फटाफट ले लो। कोड याद रखिएगा, एक ही नाम चमकेगा, नाम है आलोक लाइव। ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेगा, सारी चीजें स्क्रीनशॉट फोटो लिख लिख के आप बना सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है ना। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। सिंपल स्ट्रेस ट्रेन का भी 2 लेक्चर और होगा, जिसके अंदर हम टफ से टफ क्वेश्चन अब लेकर आएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब टफ क्वेश्चन की बारी आ गई है सिंपल स्ट्रेस ट्रेन में। सो डोंट टेक एनी टेंशन। मिलते हैं आपसे कल।